नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है असंतोषी विद्वान। सुव्रत नाम के एक ब्राह्मण नर्मदा के तटवर्ती एक गांव में रहते थे। अर्थ सहित वेद उन्हें कंठस्थ थे। धर्मशास्त्र के भी वे परिनिष्ठित विद्वान थे। पुराणों की व्याख्या वे जैसी करते थे वैसी व्याख्या कोई नहीं कर पाता था। इस तरह सुव्रत में बहुत गुण थे, किंतु उनमें एक बड़ा अवगुण था, पैसे जोड़ना। पैसे जोड़ने वाला कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। सुव्रत भी रोज हिसाब लगाया करते थे कि आज कितना आया और मूल पूंजी बढ़कर कितनी हो गई। ये उनका एक चक्कर ही था जिसे वे दिन रात परेशान रहते थे। न खाते थे ढंग से और न दान करते थे। रोज गिना करते थे कि अब कितना जमा हो गया। धन के पीछे उन्हें नित्य नैमित्तिक कर्म भी छूटते जा रहे थे। वे सदा बेचैन दिखाई देते थे। किसी ने कभी भी उसको सुखी नहीं देखा। संतोष नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा। उनमें प्रतिभा तो थी। पैसा जोड़ने के लिए उन्होंने देश विदेश की भाषाएं सीख रखी थी। लोभ बढ़ता ही गया और बढ़ता गया और वे अन्याय के से भी धन जोड़ने लगे। जब दोस्तों लोभ बढ़ जाता है उस वक्त धन ही धन दिखाई देता है, कर्म कुछ नहीं दिखाई देते कि हम कौन सा कर्म करके पैसा जोड़ रहे हैं। इसी तरह उस विद्वान की हालत हो गई। शास्त्र पढ़कर भी वो घिनौना जीवन जी रहे थे। इसी उधेड़बुन में उनके जीवन की संध्या वेला आ पहुंची। असंतुष्ट रहने से उनकी सभी इंद्रियां शिथिल होने लगी। धीरे धीरे उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। 1,00,000 की स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने जोड़ रखी थी। अब उनमें से एक भी संख्या बढ़ना बहुत कठिन हो गया था। चिंता के मारे रात दिन तड़फने लगे। असंतोष ने एक चोटी के विद्वान की ये दुर्दशा कर डाली। इसी बीच कुछ चोर उनके घर में घुस आए। उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर एक रस्सी से उन्हें कसकर बांध दिया और सारी पूंजी लेकर 9-11 हो गए। बूढ़े विद्वान ब्राह्मण रो रोकर अधीर हो गया। धीरे धीरे शास्त्रों के अध्ययन ने उनमें विवेक जगाया। अब उनको दिखने लगा कि पैसा जोड़ने के पीछे मैंने अपनी आत्मा का हनन कर दिया। न मैंने ढंग से खाया, न दान किया और न ही मैंने कभी भगवान को याद किया। ना कोई दान पुण्य करके पुण्य कर्म अपनाए। परलोक में मेरी क्या दशा होगी। संतोष में ही सुख है। असंतुष्ट रहने पर कभी भी सुख नहीं मिल पाता। असंतुष्ट मन से धर्म भी नहीं हो पाता। दोस्तों, उस असंतोषी विद्वान की कैसी हालत हुई। वो विद्वान होने के बावजूद भी उनमें असंतोष था। जिसके पास संतोष है वो सब प्रकार से सुखी है और जिसके पास असंतोष है वो किसी हालत में भी सुखी नहीं रह सकता, जिस प्रकार वो विद्वान नहीं रहा। धन्यवाद दोस्तों।